वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन वैज्ञानिक ने दिया था? सही आंसर इसका ऑप्शन बी सी फंक। सी फंक जो इन्होंने विटामिन शब्द को दिया था, और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी 0। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन किस भाषा का शब्द है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए लैटिन। विटामिन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है वीटा प्लस अमाइन। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ वीटा प्लस अमाइन। वीटा का मतलब होता है फ्रेंड्स लाइफ। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और विटामिन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी कहा जाता है विटामिन के अध्ययन को। बाकी जो ऑप्शंस हैं उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बी ऑप्शन है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में होता है फ्रेंड जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं उसके अध्ययन को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एंथोलॉजी में होता है पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा होती है एंथोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में दांत और जो हमारे मसूड़े होते हैं उसके अध्ययन को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। विटामिन जो है उसे दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक है पानी में घुलनशील विटामिन जिसे कि हम वाटर सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसे हम वाटर सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं। दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन जिसे कि हम फैट सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, फैट सॉल्युबल विटामिन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। मैंने आपको बताया कि बस जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो आंसर इसका उपयुक्त दोनों, यानी विटामिन बी और सी। ये आपने याद रखना है, आपको वर्ड याद रखना है बी सी। ठीक है, बी सी विटामिन जो है यानी विटामिन बी और विटामिन सी ये होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसे कि हम जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? मतलब ऐसा विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल होता है वो कौन सा होता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। यानी कि आपको एक शब्द याद रखना है कीड़ा। ठीक है, क्या याद रखना है? कीड़ा। यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चार विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है इसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। इसे याद करने की ट्रिक ये है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि अगर हम धूप में जाते हैं तो हमें विटामिन डी मिलता है, मतलब सूर्य से, जिसे कि हम सन भी बोलते हैं, इससे हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन था कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? आंसर होगा विटामिन डी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है उससे मनुष्य की आंखों की जो रोशनी होती है वो उस बढ़ाने में मददगार होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है वो विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल में रेटी वर्ड आ रहा है, रेटिना सुना होगा आपने। ठीक है, रेटिना कहाँ पे होता है? हमारी आंखों पे होता है। तो आपको याद करने के लिए सही हो गया कि जो विटामिन ए है जिसका नाम जिसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है, ये हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार होता है। अगला क्वेश्चन कर भी कहते हैं, आंसर है इसका ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
और फ्रेंड्स को याद करने का तरीका ये है, देखो एंटी आ रहा है, एंटी क्या होता है, ए से लिखते हैं, कैंसर किसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो यानी विटामिन ए जो है ये एंटी कैंसर विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि मैं आपको 65 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। मैंने आपसे 50 क्वेश्चन की बात करी थी, लेकिन क्वेश्चन सारे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों आंसर सही हैं। गाजर में भी, हरी सब्जियां जैसे पालक हो गई और मूली, इन सभी में विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। गाजर, हरी सब्जी, मूली, यानी हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। पहले विटामिन ए के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर विटामिन बी के करवाऊंगा, फिर विटामिन सी, विटामिन डी के, मतलब सारे क्वेश्चन एक सिस्टमैटिक वे से मैं आपको करवा रहा हूँ, नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फिर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? फिर रतौंधी बीमारी को हम नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस ये ऐसी बीमारी है फ्रेंड्स, अगर किसी भी इंसान को बीमारी होती है उसे दिन के टाइम सब कुछ साफ साफ दिखता है, मतलब सब कुछ क्लियर दिखता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है उसकी फ्रेंड्स जो देखने की क्षमता होती है वो कम होने लगती है, मतलब कम हो जाती है। उसी को हम रतौंधी बीमारी कहते हैं, या आप नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी बोल लो। तो ये होता है फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी, जिसे कि नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है रतौंधी बीमारी को, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। इंग्लिश में मैंने आपको लिख दिया है NYCTALOPIA, ठीक है। निक्टोलोपिया आपने ही नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो वयस्क होते हैं उनमें बीमारी होती है अस्थि मृदुता, जिसे कि ऑस्टियोमलेशिया के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में फ्रेंड्स क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े होल होने शुरू हो जाते हैं और ये कमजोर होने जाती है, और इससे क्या होता है काफी टाइम फ्रैक्चर हो जाते हैं, मतलब जो हमारी हड्डियां होती हैं वो टूट जाती हैं और फ्रैक्चर हो जाता है। इसी को हम ऑस्टियोमलेशिया बीमारी कहते हैं और ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रासायनिक नाम वाले क्वेश्चन तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन के। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी थियामिन। थियामिन जो है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा,